महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया, जहां वजह है एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे को हिला कर रख दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान काटोल में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए कथित हमले को लेकर अब पुलिस ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहां खुद पीड़ित ही साजिश करता निकला है। जी हां, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया और अब इसी को लेकर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और नागपुर अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अनिल देशमुख पर सीधा निशाना साधा है। चंद्रशेखर बावनकुले ने अनिल देशमुख को घेरते हुए कहा कि क्या कोई इंसान 10 किलो का पत्थर उठाकर किसी पर फेंक सकता है या मार सकता है, जबकि उनकी शिकायत में यही दावा किया गया था। सच तो यह है कि अनिल देशमुख को पहले ही पता चल गया था कि जनता उन्हें और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से नकार चुकी है। ऐसे में सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने खुद पर हमला करवाने की साजिश रची। बावनकुले ने तीखे शब्दों में कहा कि जब जनता के बीच नहीं जाएंगे, घोटाले करेंगे तो हार ही मिलेगी, जीत नहीं। लेकिन इस तरह की हरकत करके अनिल देशमुख ने अपनी राजनीति पर एक और दाग लगा लिया है। असल में पुलिस की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि 18 नवंबर 2024 को अनिल देशमुख की गाड़ी पर कथित पत्थरबाजी की घटना पूरी तरह से फर्जी थी। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में 20 सारांश रिपोर्ट दाखिल कर दी है और साफ कहा कि मामला झूठा है। यहां तक कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि अनिल देशमुख के निजी सहायक उज्जवल भोयर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 अज्ञात लोगों ने देशमुख की कार पर पत्थर फेंके, जिससे उनके सिर पर चोट आई, लेकिन फॉरेंसिक जांच ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कार का शीशा इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, चोट के निशान पत्थरबाजी से मेल नहीं खाते और घटना स्थल से किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेजेस में भी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की जांच साफ करती है कि कथित हमला एक साजिश के तहत खुद ही करवाया गया था और अब चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ तो खुद पीड़ित ही साजिश करता निकला। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमले की कहानी गढ़ना नया ट्रेंड बन गया है, या फिर यह भारतीय सियासत की आखिरी चाल है। जनता अब सब समझ चुकी है और चंद्रशेखर बावनकुले के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। जिस तरह से पुलिस ने चार्जशीट और रिपोर्ट दिया है और उनका चौकसी का रिपोर्ट आया है, इंक्वायरी रिपोर्ट आया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अभी कभी ना कभी तो आएगा ही, जिसमें ये कहा है कि अनिल देशमुख जी ने ये जो पत्थर का जो चुनाव के टाइम में जो पत्थर का एक कांड हुआ था, उस पत्थर को खुद ही उन्होंने मारा था, ऐसा पुलिस चौकसी में प्राइमरी है। तो ये पत्थर अगर बाहर से मारते और वो बोलते 10 किलो का मारा था, तो 10 किलो का पत्थर आपको मारे तो क्या होगा आपका? आप तो बाइट भी नहीं ले पाएंगे यार। तो 10 किलो का पत्थर मार दिया। अरे भाई, चुनाव होता है, हार जीत होती है। हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई अपनी जायदाद थोड़ी गई है। अरे भाई, क्यों ऐसा करते हो? जो लोगों का सिंपैथी लेने के लिए ऐसा खुद को पत्थर मारना, खुद को ब्लड निकालना, ये क्यों करना अपन ने? अनिल देशमुख जी जैसे राजनीति के अत्यंत सीनियर व्यक्ति, जिनको हम एक वरिष्ठ महाराष्ट्र का नेता समझते हैं, उनके बारे में हमारी भावना भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार की स्टंटबाजी कोई भी नेता ने। कल मैं चुनाव हारते रहा और मैंने जनता की सहानुभूति लेने के लिए खुद को पत्थर मार दिया। जनता वोट थोड़ी देती है, जनता समझती है कि झूठ बोल रहे करके। अरे भाई, हार गए तो हार गए। मुझे लगता है इस प्रकार की स्टंटबाजी महाराष्ट्र के कोई भी लीडर ने नहीं लेनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ऐसी स्टंटबाजी पे वोट नहीं देती। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन पुलिस का ये स्पष्ट रिपोर्ट है कि अनिल बाबू को किसी ने नहीं मारा था, उन्होंने खुद को ही पत्थर मार के सिंपैथी लेने का प्रयत्न किया था। और आगे भी उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि राजनीति में अखाड़े है, आज कल हार जीत होते रहेगी, लेकिन फॉरेंसिक भी रिपोर्ट आएगा, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे 10 किलो का पत्थर मारा। मुझे लगता है मैं होता तो बचता ही नहीं था, तो 10 किलो का पत्थर मुझे मारते कोई तो मुझे लगता है ये सब बातें जनता हंसती है ये चीजों पे, तो नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें। ऐसा मेरा, वो बड़े हैं मेरे से, उनको सलाह देना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ने कि सिंपैथी लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।